बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 19 क्षेत्रमिति 2। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे आयतन। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं पाठ को। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आकृति जिससे आप पहले से परिचित हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और ये क्या है? वर्ग। तो आयत और वर्ग से पहले से आप परिचित हैं, वहीं से हम बात को शुरुआत करके आयतन तक पहुँचेंगे। तो देखिए आयत में क्या क्या होती है। एक तो चौड़ाई होती है, दूसरी लंबाई होती है। यहाँ पर आयत में केवल दो दिशाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसको हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। इसमें दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक उसी प्रकार से वर्ग में भी आप देखे हैं, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। हालांकि इसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, लेकिन किसी एक को लंबाई मानेंगे, किसी एक को चौड़ाई मानेंगे। तो इसमें भी दो दिशाएं हैं इस प्रकार से। लेकिन जब हम घन या घनाभ की बात करते हैं, जिसको आप आकृतियों के बारे में जब पढ़े हैं तो वो पढ़ चुके हैं घन और घनाभ के बारे में, उसमें तीन दिशाएं होती हैं इस तरह से। देखिए आयत और वर्ग में दो दिशाएं होती हैं, एक दिशा और दो दिशा, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन घन और घनाभ में तीन दिशाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार की। यदि हम इस प्रकार के 6 फलक लेकर सभी को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ें और एक डिब्बा बनाएं, तो वर्ग से मिलकर बना हुआ डिब्बा घन के आकार का होगा। ठीक वैसे ही हम आयत से इस प्रकार के फलक से 6 फलक से मिलाकर एक डिब्बा बनाएं तो वो घनाभ के आकार का होगा, उसको हम घनाभ कहेंगे। जैसे कि आप एक डस्टर देख रहे हैं, इस डस्टर की आकृति बिल्कुल घनाभ की तरह। इसमें 6 फलक हैं, एक फलक, फिर इसके सामने एक फलक, 2, ऊपर 3, नीचे 4, इधर 5 और इधर 6। ठीक ऐसे ही आप देख सकते हैं इस डिब्बे को। ये डिब्बा भी बिल्कुल घनाभ के आकार का है। आप लूडो देखे होंगे, लूडो खेलते हैं बच्चे उसको, वो बिल्कुल घन के आकार का होता है। तो इस आकृति को भी हम, जैसे चाक का डिब्बा देखिए, ये भी घनाभ के आकार का है। इसमें भी 6 फलक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन बच्चों यदि हम इस चित्र को घन के आकार का कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको ही बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप खींच लेंगे लाइन को ऐसे। एक बार पहले बना चुके हैं, दूसरी बार हम बना रहे हैं इसको। ये देखिए त्रिविमीय आकृति बनाने का सबसे आसान तरीका है, ये दोनों सिरों को मिलाएंगे ऐसे, इन दोनों सिरों को मिलाएंगे ऐसे, इन दोनों सिरों को मिलाएंगे ऐसे, और इन दोनों सिरों को ऐसे मिलाएंगे। ये 3 विमा वाली आकृति बन गई। ऐसी आकृतियाँ बिल्कुल जीवंत लगती हैं। हम जो फोटो बनाते हैं, अपना स्केचिंग करते हैं, वो भी 3 विमाओं वाली होती है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही बैठा हुआ है। त्रिविमीय वीडियो या पिक्चर भी आप कहीं कहीं थिएटर में देखने गए होंगे, तो उसमें लगता है कि बिल्कुल ये हमारे सामने है, हमसे बातें कर रहे हैं या हमसे जुड़ा हुआ है। बाकी जो फिल्में होती हैं सामान्यतः वो 2 विमा वाली होती हैं, इसलिए आपको नहीं लगता, उसमें आभास नहीं होता। तो 3 विमा वाली होती है। इसमें कुछ चीज़ों को यदि आप हटा दें यहाँ से, तो बिल्कुल डिब्बा जैसे लगेगा। जैसे ये देखिए, इसको इस प्रकार से मिटाएंगे आप, बाकी का चीज़ रहेगा यहाँ पर। ये भी पीछे का है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। ये भी पीछे का है, इसको भी हम मिटा देंगे। और थोड़ा सा कुछ कलर कर देंगे ऐसे आप इसको इस प्रकार से, तो बिल्कुल ये डिब्बा जैसे आपको दिखने लगेगा। यहाँ से आप सामान इस डिब्बे में रख सकते हैं, बिल्कुल घन के आकार का है। ठीक इसी प्रकार से इसको यदि हम डिब्बा बनाएं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक आयत आप और बनाएंगे यहाँ पर, और बाकी फलकों को बनाने के लिए आपको इन सिरों को जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। तो त्रिविमीय आकृति बनाने के लिए इस प्रकार के आसान से तरीके हैं जिसको आप बना सकते हैं। बार बार अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा। अब ये जो आकृतियां 2 विमीय आकृतियां थी, वो अब त्रिविमीय आकृतियां बन चुकी हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली में हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे धारिता, धारिता किसे कहेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे आयतन। सामान्यतः धारिता और आयतन एक जैसा लगता है, पर दोनों अलग अलग होती है। कैसे बताइए यहाँ पे आप। धारिता कहने का मतलब है किसी बर्तन में द्रव, रेत या पानी धारण करने की क्षमता कितनी है, यह उस बर्तन की धारिता है। जबकि आयतन का मतलब है इसके बाहरी भुजाओं के माप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको हम आपस में गुना करेंगे तो आयतन निकलता है। तो धारिता थोड़ी सी अलग चीज़ है और आयतन थोड़ा सा अलग चीज़ है। अब कई बार आप देखेंगे किसी के घर आप गए हैं, कप में चाय लाते हैं, तो कुछ कप ऐसे होता है जिसमें बिल्कुल बहुत कम चाय आता है, जबकि कुछ कप में ज़्यादा चाय आता है। तो देखने में तो बड़ा दिखता है कप, लेकिन चाय कम रहता है।
तो आप समझ गए कि वहाँ पर धारिता उसकी कम है, अंदर से कुछ मोटा रहता है ग्लास, इस कारण से उसमें धारण करने की क्षमता कम होती है। लेकिन बाहरी माप को आप देखेंगे, उसके बाहर के डिजाइन को देखेंगे, जैसे इस प्रकार से कोई कप है, इसको बाहर को आप देखेंगे तो क्या होता है, ये देखने में बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर में जो उसकी पानी या द्रव धारण करने की क्षमता होती है कम होती है। तो धारिता कम होती है लेकिन आयतन उसका ज़्यादा होता है। इस प्रकार से धारिता और आयतन में कुछ अंतर होता है। आप पहले आयत का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि आयत में एक ही फलक होता है। अब यहाँ पर क्या है, घनाभ में कितने फलक हैं? कुल 6 फलक हैं, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। इसलिए हम घनाभ का आयतन जब हम निकालेंगे, आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 3 चीजें इसमें, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। या आयतन को हम बोलते हैं V बराबर एल गुना, एल मतलब लंबाई, एच गुना बी। तो एच ऊंचाई है, बी चौड़ाई है और एल क्या है? लंबाई है। इस प्रकार से आप देखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। अब घन में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब तीनों बराबर है यहाँ पर, तो पहले हम लिख लेते हैं एल गुना बी गुना एच। जहाँ ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेकिन तीनों एक जैसे होती हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एल गुना एल, या एल की घात 3। कहीं कहीं पर आपको एच से घात 3 लिखा हुआ मिलता है, एच मतलब भुजा बना देते हैं। तो यहाँ पर हो गया घन का आयतन बराबर एल के घात 3 या भुजा के घात 3। इस प्रकार से आप घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और घन का आयतन भुजा के घात 3 कर। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 19.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न आपको दिया है, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर देखिए आपको सवाल किस में दिया है? मीटर में दिया है। 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर। तो गहरी है कहने का मतलब है आप टंकी में नीचे उतारेंगे तो ऊंचाई बन जाएगी वो। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और इधर ये चौड़ाई है। इस प्रकार से आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो पानी की टंकी कैसा होता है आप देखे हैं, वो घनाभ आकार का होता है। तो हम यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना कितना दिया देखिए, यहाँ पर लंबाई दिया है 3 गुना चौड़ाई दिया है 2 गुना ऊंचाई दिया है आपको 1। तो हल करेंगे 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 घन मीटर, 6 घन मीटर। तो उत्तर कितना है यहाँ पर? 6 घन मीटर। लेकिन प्रश्न देखिए आप, उसमें कितना लीटर पानी आएगा ये पूछा गया है, और साथ ही साथ बताया गया है यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो अब हम निकालेंगे इसको, घन मीटर को लीटर में बदलेंगे, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 6 घन मीटर बराबर 6 गुना 1000 बराबर 6000 लीटर। इस प्रकार से पानी की इस टंकी में 6000 लीटर पानी आ सकता है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक घनाभ आकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है,
यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो इसके लिए भी हम वही सूत्र लगाएंगे आयतन वाला घनाभ का, और बाकी चीज़ों को मान को रख कर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब जो जो मान दिया उसको रख लेते हैं। यहाँ पर आयतन कितना दिया है आपको, 480 घन सेंटीमीटर दिया है, बराबर लंबाई कितना दिया है 10, गुना चौड़ाई कितना दिया है 6, गुना ऊंचाई आपको नहीं दिया है, हम लिख लेंगे h। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 10 6 का 60, 480 बराबर 60 गुना h। अब क्या करेंगे, हम 60 को नीचे ले आएंगे इधर, 480 बटे 60 बराबर h, या इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 480 बटे 60। अब कट जाएगा, 6 8 48, तो ऊंचाई कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप बाकी सवालों को भी हल करेंगे। घन और घनाभ का आपको आयतन निकालना है। कुछ प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।